राम दोस्तों, आज आपके समक्ष जो कविता मैं प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है कैकई की व्यथा। दोस्तों, कैकई किसी परिचय की मोहताज नहीं। आप सभी जानते हैं कि कैकई वही चरित्र है जिसके कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। लेकिन साथ ही यह भी एक अकाट्य सत्य है कि वह कैकई ही थी जिसकी वजह से श्री राम बने, जिसकी वजह से रावण का वध हुआ, जिसकी वजह से अनेकों संतों का रक्षण हुआ, उनका अवतारण हुआ। तो आज इसी विषय को लेकर मैंने जो कविता रची है उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बीते युग बीती सदी कई, पर व्यथा नई की रही नई। निष्ठुर पाषाण सी निर्मम सी, मैं रिक्त ममत्व रही निर्दयी। कर्कशा कलंकित कलुषमयी, परिचय नित नूतन मिले कई। जिस नाम को ले पाषाण तरे, मझधार बुड़ी लेकिन कैकई। हाँ, मंत्र भला था नारद का, षड्यंत्र खूब था सारद का। तुम पाए जो तुमने चाहा, मैंने पदकूट विशारद का। तुम अवध की आंख के तारे थे, दशरथ के प्राण प्यारे थे। बेमोल मेरी ममता थी बस, सागर के जल से खारे थे। है प्रबल बहुत ही प्रेम पाश, कुंजी नहीं जिसकी अध के पास। रह जाता खाली राम बाण, तरकस बेबस दशरथ के आस। रह जाता खाली राम बाण, तरकस बेबस दशरथ के आस। स्पंदन जिनकी बस राम राम, चिंतन मंथन बस राम राम। संचित रक्षित ज्यों भेद कोई, जीवन संजीवन राम राम। ज्यों दिनकर का वह तेज प्रखर, हर लेता है राहु ग्रस कर। कैसे रहता फिर राम आम, एक घर का कुल दीपक बनकर। अनरण्य बचन खाली जाता, रघुकुल फिर क्या गौरव पाता। इस पुत्र मोह का गरल प्रबल, क्या नीलकंठ भी पी पाता। दोस्तों, अनरण्य महाराज दशरथ के पूर्वज थे जिन्होंने अपने जीवन में रावण के साथ संग्राम किया और वीर गति को प्राप्त हुई थी। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले अनरण्य ने रावण को यह श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कुल का दीपक तुम्हारे प्राण पखेरु लेगा। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर कैकई ने यह अनरण्य वाली बात कही। हारे कौशिक हारे वशिष्ठ, हारी कुल की गरिमा वरिष्ठ। व्यामोह पुत्र का हुआ प्रबल, भव का बढ़ता कंटक गरिष्ठ। एक और राक्षस अपने आतंक मचा रहे थे और दशरथ जी से मांगने के लिए जब कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र पहुंचते हैं तो महाराज दशरथ उन्हें स्पष्ट शब्दों में मना कर देते। इस कारण कि राम तो भी बालक है, उसे मैं युद्ध में कैसे भेजूं। फिर कौन मनुज संकट हरता, फिर कौन मनुज संकट हरता। जब बनता गृह शोभा भरता, छत विक्षत धर्म की ध्वजा कहो, फिर कौन स्वयं आकर धरता। मैं खड़ी धर्म दो राहे पर, मैं खड़ी धर्म दो राहे पर। जनमानस के चौराहे पर, परिणाम विदित था चलने का। मैंने निज धर्म निवाहे पर। कैकई के सामने दो राहें थे। एक, या तो वह श्री राम को वनवास भेजे, किंतु उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि श्री राम को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाले महाराज दशरथ क्या श्री राम के बिना जीवित रह पाएंगे। दूसरी बात कि क्या श्री राम कभी भी इस मर्यादा को तोड़कर, अपने पिता पुत्र के प्रेम की मर्यादा को तोड़कर क्या स्वयं वन की तरफ प्रस्थान करेंगे? क्या वो रावण पर चढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए मैं भी तो एक छत्राणी थी, मैं भी तो एक छत्राणी थी। रणराज नीति पहचानी थी, सहचरी नहीं रणचरी भी थी। क्या केवल मैं पटरानी थी? तो कैकई सिर्फ एक पटरानी नहीं थी। ये कैकई ने महाराज दशरथ का साथ युद्ध में दिया था, देवासुर संग्राम में। जब महाराज दशरथ युद्ध भूमि में अचेत हो जाते हैं और उनके रथ का पहिया टूटने लगता है, निकलने लगता है, जुए में अपनी उंगली डालकर कैकई ने भगवान महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी।
और उसी के बदले में उन्हें 2 वरदान मिले थे। हाँ, मैंने भी राम को चाहा था। हाँ, मैंने भी राम को चाहा था, उसको अंतर तक थाहा था, उनके अंतस्थल पर उसके कर्तव्य का मर्म उगाहा था। रह जाते घर में यदि राम, होती मही कैसे पूर्ण काम। रह जाते घर में यदि राम, होती मही कैसे पूर्ण काम। कौशल्या ने बस जना उन्हें, मिट्टी से मैंने गढ़ा राम। नुकसान मेरा अपना ही था, नुकसान मेरा अपना ही था, कंचन को पर तपना ही था। दे हवन कुंड में आहुति, सर्वस्व मेरा सपना ही था। मुझे पता था कि मैं जब राम को वनवास दे दूंगी तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा, यह मैं जानती थी। 2 वचन रतन थे पास मेरे, 2 वचन रतन थे मेरे पास। करे वरन राम वन का प्रवास, भूपति भरत ले राजदंड, हो भले मेरा सब सर्वनाश। वैधव्य वरा वर को तज कर, वैधव्य वरा वर को तज कर, पुतवारा सुत से श्रेयस्कर। निज सील तजी मातृत्व तजा, क्या तजू और इससे बढ़कर। बस बात नहीं थी रावण की, बस बात नहीं थी रावण की, थी बात धर्म स्थापन की। एक लक्ष्मण ही पर्याप्त बहुत, हर ले अघकोटि दशानन की। मेरा रावण को मारने का काम तो मेरा कोई भी पुत्र कर सकता, लेकिन जो धर्म स्थापन का कार्य था, जो मर्यादा को पुनः स्थापित करने का कार्य था, वह श्री राम के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, यह मैं जानती थी। कवि तेज प्रखर रवि से बढ़कर, कवि का तेज कहते हैं ना कि जहां रवि न पहुंचे वहां पर पहुंचे कवि। तो कवि तेज प्रखर रवि से बढ़कर, किस लेख लिखी मेरी अक्षर। लख सका व्यथा ना मेरी जो, उपमा दे दी उल्टा कर। जब पुष्प सुवासित हंसता है, मन रसिक का उसमें बसता है। कांटों का कौन ख्याल करे, वह उपमा में भी डसता है। सब कुछ सुंदर, गुलाब का पुष्प तो बहुत ही सुंदर लगता है, मनोहर लगता है, लेकिन उसका रक्षण करने वाले कांटे को के बारे में किसी की राय अच्छी नहीं होती। माना दाहक अति पावक है, वो परस तो जीवन घालक है। स्वाहा का है वह तार परम, पर अखिल सृष्टि प्रतिपालक। वह अग्नि भी जलाती है, परंतु वह पालन भी करती है। कहता जग तुमको करुणा कर, हे राम, कहता जग तुमको करुणा कर। सब निधि सभी गुण के आगर, कहते 2 शब्द कलंकित पर, कहते 2 शब्द कलंकित पर। अश्रु धोते मेरे आकर। पर तुम भी तो निरपेक्ष रहे, निःशब्द मेरे आक्षेप सहे। पर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, हो विपथ स्वपथ से कैसे बहे। तुम चाहते तो मुझे खलनायिका नहीं बनना पड़ता, हे राम, तुम चाहते तो मुझे खलनायिका नहीं बनना। या फिर जब मैंने तुम्हें वनवास जाने की आज्ञा दी, तब तुम मेरी अवमानना कर सकते थे। तुम चाहते तो दशरथ को बांधकर अयोध्या का राज्य प्राप्त कर सकते थे, परंतु तुमको तो अपनी मर्यादा पे, तुम ऐसा कैसे करते। और तुमने मेरे आक्षेपों को भी चुपचाप सह करके वन को जाना स्वीकार कर लिया। करते जब मातु पिता स्वार्थ, करते जब मातु पिता स्वार्थ। ज्यो रास छोड़ दे रथ सारथ, हो शांति दूत नारायण भी, नहीं रोक सकेंगे महाभारत। हाँ इतना है संतोष मुझे, हाँ इतना है संतोष मुझे। दे दुनिया चाहे दोष मुझे, मेरी पाप परिणति राम, मिला रामायण का परितोष मुझे। भले ही लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लोग कुछ भी मुझे कुछ भी कहें, दोषी कहें, उल्टा कहें, जो कुछ कहना चाहते हैं कहें, लेकिन मैंने जो पाप किया उसकी परिणति यह हुई कि दुनिया को श्री राम मिले। और मेरा अर्जन बस इतना है कि मुझे रामायण में स्थान।
मैं जानू तुमको नारायण, मैं जानू तुमको नारायण, महिमा तेरी सब अनपायन, तुम चीर प्रतीक्षा जग अग की, करती है श्रुति जिसका गाय। मैं जानती हूँ राम तुम कौन, तुम परम पिता परमात्मा हो, तुम वही हो जिसका वेद गायन करते, जिसके बारे में वेद प्रशंसा करते नहीं थकते। मैं जानती हूँ कि तुम नारायण हो, तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम अवतारी पुरुष हो। तो तुम ही जानो अंतर मेरा, तुम ही जानो अंतर मेरा, अघ पुण्य का सब तंतर तेरा, गुणग्राम राम तेरा नाम हुआ, बदनाम भले मंत्र मेरा। तो अब तुम ही जानो राम, क्योंकि पाप और पुण्य ये सब तुम्हारे तंत्र है, ये सब तुम्हारी शासन के तंत्र है। अब मैंने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, मुझे यह संतुष्टि है कि मेरे पापों की वजह से, मेरी कुनीति की वजह से भी, मेरी कुनीति का भी परिणति एक महापुरुष को बनाने में हुई, या उसकी वजह से एक साधारण सा व्यक्ति राम बन गए, श्री राम बन गए। यही मेरा संचित पुण्य है। तो आपको यह कविता कैसी लगी, यह आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।